बोलो एकादशी मैया की जय। कृष्ण स्वरूप करोमुखी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, गौ माता की, सर्वे पितृभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी शुक्रवार 17 सितंबर को भाद्रपद की वामन एकादशी है। यह व्रत आप बच्चे से बूढ़े तक रखें, बीमार हो तभी भी आप रखें, दवाई ले। सद्गुरु स्वामी चांद महाराज कहते थे कि बीमार है तभी भी आप दवाई लेके भी एकादशी का व्रत रखें। उसमें भगवान के आगे प्रीति जागी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसमें अन्न भी बदलता है, मन भी बदलता है। आप कोई भी बहाना न करें, बहाना करेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा, दुख ही प्राप्त होगा। और बहाना छोड़कर आप गुरु की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा, ब्राह्मण की आज्ञा मानेंगे, माता पिता की, तो आपको विजय प्राप्त होगी। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, भादो के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त है, व्रत का उपदेश कौन सा है, सो समझ कर दीजिए। कहिए। श्री कृष्ण मानवरी राजन, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली, अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी कहता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। इस एकादशी कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा बात सुनने से पापों का नाश होता है। इस एकादशी के व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के वर्ष से अधिक होता है। इसे जयंती एकादशी पापियों को उद्धार करती है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, उससे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो इस व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, तो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदल दें, इसलिए इसे पार्वती ने कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, आपके वचनों से सुनकर मुझे महान संदेह होता है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते, अपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की विधि क्या है, तो आपके शयन पर व्यक्ति का क्या करना है, सो विस्तार कर पूरे कहिए। श्री श्रीमान बोले, राजन, अब आप पापों को नाश करने वाली कथा श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस व्रत को बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना, मैंने तेजस्वी ब्राह्मण रूप बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने जनार्दन से अपने बालक रूप धारण की। इससे बलि को किस प्रकार जीता सो सविस्तार से समझाए। श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि मुझे राजन 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूमलोक में पैर और ध्रुवलोक में जांघ और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। और उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रों अनुसार मेरी स्तुति करने। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। इनकी सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर अपना शरीर तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनती की तो मैंने उससे कहा कि बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रो के शुक्ल पक्षी परवर्ती एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हैं, करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ की श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाता है।
और चंद्रमा के समान सदैव प्रकाश होते रहते हैं, उनको इस लोक और परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इन पापों को नाश करने वाली प्रवृत्ति को सुनते हैं, उससे अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तिजनों, हम जितना शुभ कर्म करेंगे हमारे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, पापों का नाश होगा और हमें सदा सुख हो गए, परिवार में सुख शांतियाँ होगी, किसी की अंधन की संतान की कमी न होगी, हमारे परिवार में सदा सदैव शांति रहेंगे। इसलिए भक्तिजनों, आप एकादशी का व्रत रखें, गौ माता की सेवा करें और द्वादशी माने शनिवार के दिन आप ब्राह्मण देवता को अन्न सीधा देवे और गाय को भी खिलाएं तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेंगी। इसलिए भक्तिजनों, एकादशी का व्रत न भूलें और रात को 11 माला जय श्री कृष्ण का जाप करें। बोले सनातन धर्म की जय, एकादशी मैया की जय।